नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज 28 तारीख है और 28 तारीख को एक ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है आप लोगों के लिए। जो प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देख रहे थे, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते थे, उन लोगों का सपना वापस सच हो सकता है। अब फिर से, क्योंकि पिछली वाली के मान लीजिए इंटरव्यू बाकी थे, वो भी शेड्यूल हो चुके हैं और फिर से आरएस प्री की विज्ञप्ति आ चुकी है। पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा और उसके बाद इंटरव्यू, और इन चरणों के बाद आप प्रशासनिक अधिकारी बनने के बिल्कुल करीब हो जाएंगे, यानी कि बन जाएंगे यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं। आज 905 पदों पे ये विज्ञप्ति आई है और यदि आप लोगों को याद हो तो वो दिन याद करें, वो समय याद करें जब मैंने कहा था कि जून और जुलाई महीने जो है वो भर्तियों के माह है। बहुत सारी भर्तियां जो है इन महीनों में आएगी, तो काफी सारे विद्यार्थी तब जागरूक होकर पढ़ने लग गए थे, लेकिन काफी सारे जो है निंद्रा में थे। किस कारण? कि अभी इलेक्शन है, ये है, वो है, तो जो वो है अब उनमें हड़बड़ाहट मचेगी और जो नियमित विद्यार्थी थे उनको अब फायदा मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि यदि किसी को मार्गदर्शक के रूप में आप मानते हैं या यदि कोई सलाह दे रहा है आप मानते हैं, तो उन चीजों को सीरियसली लिया करो। क्योंकि आज की टाइम में यदि कोई ईमानदारी से आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है या सलाह दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अनुभव के आधार पर, किसी न किसी सोर्सेज के आधार पर देता है। तो इन चीजों को ध्यान दें। अब देखो, आज जो ये विज्ञप्ति आई है 905 पदों पे आई है, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हालांकि मैं आपसे कुछ आरएस अधिकारियों से रूबरू करवाऊंगा। हालांकि मैंने भी जो है देखो 2 बार आरएस प्री दिए और दोनों बार ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए। मैं मेंस लिख के आया हूं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी जो है मैं आप लोगों को अपने यहाँ के जो क्षेत्रीय बहुत अच्छी रैंक से निकले हुए आरएस अधिकारी, उनसे परिचित करवा के और उनके द्वारा जो है डिस्कशन करके सिलेबस एनालिसिस और पढ़ने की रणनीति आप लोगों के साथ में साझा जरूर करूंगा। लेकिन उससे पहले अपनी तरफ से जितना एफर्ट हो सकता है वो सारा किया जा रहा है। यहाँ पे यदि आप ध्यान दोगे तो देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ये आज की ही डेट की विज्ञप्ति है, 28/6/2023 की ही विज्ञप्ति है। और यहाँ पे इनके लिए क्या है, आप लोगों के लिए परीक्षा के कुल 905 पद, जिसमें राज्य सेवा के 424 और अधीनस्थ सेवा के 481 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मंगवाए गए हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रख लेना। अब ये आवेदन आप लोगों के मंगवाए गए, अब इसमें ये जो है ये चीजें आप लोग पढ़ लेना। इसके माध्यम से इसमें जो भी है पद विवरण दे रखा है। मैं यहाँ पे आप लोगों की सीधी सीधी काम की चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा, चूंकि देखो, एक तो अभी काम की चीज क्या है, विद्यार्थी क्या जानना चाहते हैं कि एक तो फॉर्म कब से भर जाएंगे, दूसरी चीज की इसकी एग्जाम कब हो सकता है, परीक्षा तिथि क्या हो सकती है, वो सारी चीज इसी विज्ञप्ति में। और ये विज्ञप्ति मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डलवा रहा हूं अपने गौरव ज्ञान धारा पे, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, मतलब अब भी नहीं जगे हो ना, तो अब समय आ चुका है आप लोगों के जगने का। तो मैं अब आपको सीधा ही ले जाता हूं उस पेज पे जहां आपको सीधी मतलब ध्यान जाता है और वहां ध्यान जाना चाहिए। जब विज्ञप्ति आ जाती है तो वहीं ध्यान जाना चाहिए। देखो ये रहा, ठीक है, ये चीज, ये पेज आपके काम का है। अब देखो यहाँ पे क्या है, चयन प्रक्रिया दे रखी है। तो ये सभी जानते हो आप कि चयन प्रक्रिया क्या है, पहले प्री होगा फिर मेंस होगा, ये सारी चलो वो जो नॉर्मलाइजेशन वगैरह ये इनकी लैंग्वेज होती है, ये हर विज्ञप्ति में लिखी ही जाती है। ठीक है ना। अब देखो, परीक्षा का माह एवं स्थान एवं माह, तो उक्त पद है तो सितंबर या अक्टूबर 2023 में आयोजित किए जाने की संभावना बताई गई है। बहुत फास्ट। अब फास्ट उनको लगेगा जो अभी तक चेते हुए नहीं थे। ठीक है ना, जो चेते हुए थे उन्हें नहीं लगेगा, लेकिन आरएस जैसी विज्ञप्ति बहुत फास्ट ये बताया गया। अब फॉर्म लिए जा रहे हैं 1 से 31 जुलाई 2023 के मध्य। देखो, फॉर्म लेने की जो दिनांक है, आवेदन तिथि जो है 1 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 तक। ठीक है, और परीक्षा की संभावित तिथि बताई जा रही है सितंबर या अक्टूबर माह के अंदर। हो भी सकती है, और यदि नहीं भी हुई तो इसके अंदर लैंग्वेज साफ दे रखी है कि परीक्षा स्थान एवं तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। यानी कि ये संभावित शब्द यहां पे आया है। अब यदि आप कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी को देखते हो, उसको पढ़ते हो, तो उसमें भी संभावित जो है अक्टूबर के अंदर ही बता रखा है। और अब अभी तो ये शुरुआत हुई। आप देखो धीरे धीरे, अब कई विद्यार्थियों के मन में ये था ना कि अभी तो पिछली स्कूल लेक्चरर क्लियर नहीं हुई, कैसे आएगी, नहीं, जब आ जाए तब विश्वास कर लेना, पहले विश्वास नहीं है तो। मैं ये कह रहा हूं, पढ़ा हुआ आपके कहीं भी मतलब वो नुकसानदेह नहीं है यदि आप लंबी तैयारी कर रहे हो। जब वैकेंसी आती है ना, अब इस समय जिनका 50% भी कोर्स कवर है या जो नियमित विद्यार्थी थे, उनके अंदर हड़बड़ाहट नहीं होगी, क्योंकि वो भोग दे रहे थे ऑलरेडी और वो इंतजार कर रहे थे।
अब आने पर जो तैयारी स्टार्ट करते हैं उनके अंदर हड़बड़ाहट होती है, क्या पढ़े। अब ये रहता है कि शॉर्ट में क्या पढ़ लें, कि शॉर्ट में बिल्कुल सक्सेस मिल जाए। देखो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, नियमित करनी पड़ेगी, दिन रात करनी पड़ेगी। और जो सक्सेस पा रहे हैं उन्होंने भी की है, तो आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। ये चीजें जब आप सीख जाओगे तब आप लोगों को हमें देखने की आवश्यकता नहीं होगी, तब आप खुद जो है इन बातों को अपने अंदर से ही समझ सकोगे, है ना। तो ये चीजें हैं। अब देखो ये चीज यहां पे ये सारी बता दी। मैं सिलेबस एनालिसिस का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, उसके अंदर आपको प्रत्येक पार्ट के रणनीति जो है वो बता दी जाएगी। इसके अलावा राजस्थान जीके का इसमें बहुत ज्यादा वेटेज रहता है, तो राजस्थान जीके अपने चैनल पे पूरा करवा रखा है। अब जो विद्यार्थी ये कह रहे थे ना कि सर एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी पुस्तकों का बहुत महत्व रहेगा इसके अंदर, आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों का बहुत महत्व रहना है। जिन विद्यार्थियों के मन में शंका थी ना कि सर आपने ये एनसीईआरटी और आरबीएससी की टेस्ट सीरीज बनाई तो है, लेकिन ये काम किसके आएगी, जिस सिलेबस के अंदर आरबीएससी और एनसीईआरटी पुस्तकों का समावेश यानी कि वो टॉपिक है, अब आपको देखना है कि हिस्ट्री के किसके अंदर आते हैं, ज्योग्राफी किसके अंदर आती है, राजस्थान अध्ययन या आरबीएससी ये तो सभी के अंदर ही आती है, उनके लिए ये अब रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इसका सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। तो जिनको अभ्यास करना हो वो वहां से जीजीडी ऐप पर जाकर और अपनी सहूलियत के हिसाब से देखकर, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक प्रश्न पर और प्रत्येक प्रश्न की शानदार व्याख्या उसमें जोड़ी गई है उस हिसाब से, क्योंकि उस लेवल की अपन ने उसको आरएस लेवल के अकॉर्डिंग ही बनवाई है, हर विद्यार्थी को सीधा फायदा हो। और इन सब चीजों के साथ यदि आप देखो 6 से 12th की यदि कोई टेस्ट सीरीज बनाए, प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक प्रश्न को कवर करे, तो वो नॉर्मल प्राइस जो होती है उसके 800-1000 रुपए से शुरू होती है। लेकिन अपन ने सभी विद्यार्थियों के ध्यान में रखते हुए इसको दिया कितने में, मात्र 99 के अंदर पूरे टॉपिक। यदि इनमें टेस्ट फाइनल सारे जुड़ जाएंगे ना, उसके बाद टेस्ट की संख्या देखेंगे तो ये 150-200 टेस्ट से ऊपर जाएगी इनकी संख्या, क्योंकि बनते हैं इतने और अपन ने कहीं इसको नहीं किया है। तो ये अभ्यास के लिए कारगर है। यदि ओवरऑल या इससे रिलेटेड टॉपिक वाइज और कोई ऐसी पहले इसका मतलब सोचेंगे क्या करना चाहिए, यदि ऐसा कुछ हुआ प्लान तो आपको टेलीग्राम के जरिए सूचना दे दी जाएगी। बाकी सिलेबस एनालिसिस का मैं बहुत जल्द आप लोगों को एक वीडियो बनाकर दे दूंगा और बहुत अच्छी तरीके से जो है आप इसको शुरुआत मतलब देखो कहीं से भी कर सकते हो। प्रशासनिक अधिकारी बनने का यदि सपना है तो ये गोल्डन चांस है, बहुत अच्छी और बहुत अच्छे समय पर ये वैकेंसी आ गई है। अब ढील आपको नहीं छोड़नी चाहिए, यदि शिद्दत से देखो कर लो। एक तो करंट अफेयर्स बहुत तगड़ा कर लेना तैयार, एक राजस्थान अध्ययन बहुत अच्छा कर लेना, और बाकी जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ये तो है ही, हर एग्जाम में लगभग रहते ही हैं जीके के अंदर। यदि इनका समायोजन बहुत अच्छा आपने कर लिया तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। बाकी जो है रणनीति का अपन एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।